नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके किडनी केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके जो हमसे आप पूछते हैं लाइव सेमिनार के दौरान, या पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं देश विदेश से अलग अलग हिस्सों से और हमसे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होते हैं जिसका आंसर मिलना ऐसे संभव नहीं हो पाता। हमने कोशिश की कि क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम आपको आंसर देने की कोशिश करें। तो एक क्वेश्चन है कि क्या डायलिसिस से किडनी फेलियर को रोका जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मेरे साथ कई पेशेंट्स ने पूछा कि क्या डायलिसिस कराने से किडनी फेल को रोका जा सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या डायलिसिस से किडनी ठीक हो सकती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसका आंसर देने के पहले मैं कुछ आपको डिटेल बताऊंगा डायलिसिस के बारे में और ये कैसे काम करती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इससे किडनी फेल को रोका जा सकता है। दोस्तों, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें किडनी का काम मशीन से करते हैं। यानी किडनी जो ब्लड को छानती है वो मशीन से ब्लड को छान देते हैं। डायलिसिस मशीन एक तरह का एक फिल्ट्रेशन मशीन है। जैसे आरओ मशीन आपके घर में होती है, पानी छानती है, उस तरह खून छानने की मशीन होती है। तो जब हम डायलिसिस कराते हैं तो ये ब्लड को छान के यूरिया क्रिएटिनिन को अलग कर देती है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया में 3 मुख्य समस्याएं आती हैं। आपने डायलिसिस में देखा होगा कि क्रिएटिनिन घटता तो है लेकिन अगले दिन से फिर बढ़ने लगता है, और इसके लिए बहुत से लोग डायलिसिस से बचना चाहते हैं। तो डायलिसिस में 3 प्रमुख समस्याएं क्या है। समस्या नंबर 1, नॉर्मली डायलिसिस एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर वो लाइफ टाइम चलती है, बार बार करनी पड़ती है। किसी का क्रिएटिनिन अचानक पता चला 8-10 पहुंच गया है, किसी का क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ा, क्रॉनिक केस में 1.5, 2, 2.5, 3। लेकिन एक बात कॉमन है, आपकी डायलिसिस अचानक स्टार्ट हुई हो, चाहे कई साल किडनी खराबी के बाद डायलिसिस स्टार्ट हुई हो, अगर आपने एक डायलिसिस करा ली हो फिर दोबारा नहीं कराया, तो जितना क्रिएटिनिन आपका 1 साल में बढ़ा था उतना क्रिएटिनिन आपका हर हफ्ते बढ़ने लगता है। कहीं ना कहीं डायलिसिस आपको एडिक्ट बना देता है, आदी बना देता है, और रेगुलर डायलिसिस की नीड होने लगती है। समस्या नंबर 2 क्या आती है किडनी के डायलिसिस में, कि डायलिसिस में जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो यूरिया क्रिएटिनिन तो छन के अलग कर दिया जाता है, साथ साथ शरीर के जरूरी तत्व भी छन जाते हैं। प्रोटीन भी छन के निकल गया, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट भी छन के निकल गया, साथ में ब्लड भी थोड़ा छन के निकल गया। तो हर डायलिसिस के साथ शरीर खोखला और कमजोर होता चला जाता है। पुराने डायलिसिस पेशेंट अगर आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि चलने फिरने में भी अक्षम हो जाते हैं। कुछ सालों में डेथ कर जाते हैं, किडनी के कारण नहीं, कमजोरी के कारण। ये कमजोर बनाता है, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तीसरा दिक्कत क्या आती है, लाखों का खर्चा, बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। हर साल लाखों का खर्चा होता है मगर किडनी ठीक नहीं होती। इस कारण से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लोग डायलिसिस से बचना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या डायलिसिस करके किडनी फेलियर को रोका जा सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। जिस व्यक्ति ने डायलिसिस की खोज की थी उसने भी बोला था कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर्स कुछ समय डायलिसिस करते हैं ताकि आप ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ढूंढ सकें। डॉक्टर्स ईमानदारी से, कुछ डॉक्टर साफ साफ बताते हैं, कुछ आपको इनडायरेक्टली बताते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भैया इसका इलाज यही है कि आप अभी डायलिसिस कराओ और ट्रांसप्लांट के लिए किडनी ढूंढो, किडनी मिल जाए तो ट्रांसप्लांट करा लो। और ट्रांसप्लांट भी कोई श्योर सर्टेन इलाज नहीं होता। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तत्कालिक तौर पर आपको कुछ दिनों तक होल्ड किया जाता है आपकी किडनी की तलाश के लिए। तत्कालिक तौर पर यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाए ताकि जीवन पर खतरा न रहे। तो एक जीवन रक्षक प्रोसीजर है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है, और इसीलिए डायलिसिस से किडनी को ठीक नहीं किया जा सकता, या डायलिसिस के माध्यम से किडनी फेलियर को रोका नहीं जा सकता। किडनी फेलियर को रोकने का तरीका ये है कि किडनी के नेफ्रॉन्स जो ब्लॉक हो गए हैं उनको खोला जाए, उनकी फंक्शनिंग जो कम हो गई है उसको इम्प्रूव किया जाए, डैमेज जो किडनी के अंदर आ गया है उसको रीजनरेट किया जाए। और ये क्षमता दुनिया की सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति में है, वो है आयुर्वेद। एलोपैथ एक्चुअली एक लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। एलोपैथी मेडिसिन जो दी भी जाती हैं किडनी फेलियर में, वो मेनली सिम्टम्स को आराम देने के लिए दी जाती हैं। जैसे बीपी अनकंट्रोल है, बीपी की मेडिसिन दे दी, यूरिन कम हो रहा है तो डायबिटिक मेडिसिन दे दी, शुगर अगर अनकंट्रोल है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन दे दी। लेकिन किडनी को एक्चुअल मेंटेन करने, रीजनरेट करने, प्रिपेयर करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती है एलोपैथ के अंदर में। तो न तो कोई मेडिसिन है और न ट्रांसप्लांट का सॉल्यूशन है। जब क्रिएटिनिन लेवल 6 से ऊपर चला जाता है, आपकी लाइफ सेव करने के लिए ट्रांसप्लांट कर दी जाती है ताकि आप कुछ दिन अपना ट्रांसप्लांट के लिए दूसरी किडनी का इंतजाम कर सकें। अगर डायलिसिस लगातार आप करा रहे हैं, ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे हैं, तो भी कुछ ही सालों में ऐसे पेशेंट डेथ कर जाते हैं, जिसका कारण मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ आंसर ये है कि किडनी फेलियर
के केस में डायलिसिस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होती, डायलिसिस से किडनी रीजनरेट नहीं होती, डायलिसिस से आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, उल्टा दिन पर दिन शरीर कमजोर खोखला होता जाता है। तो अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं तो आपके पास 2 चॉइस है, एक ट्रांसप्लांट तुरंत कराएं, जो भी आपको 2 साल समय 4 साल जो भी मिलता है, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी के फिर वापस आयुर्वेद में आएँ। दूसरा तरीका है कि आप तुरंत आयुर्वेद में जाएं और किडनी को रीजनरेट करें, ताकि जो काम डायलिसिस से करना पड़ता है वो किडनी आपकी खुद करे, यानी फिल्ट्रेशन खुद स्टार्ट करे। कम से कम इतनी फिल्ट्रेशन कर ले कि घटनाएं बढ़ना रुक जाए, घटना शुरू हो जाए और आप नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। ये बिल्कुल संभव है। आयुर्वेद में और आरोग्यम में हजारों ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने किडनी फेलियर में जीत हासिल की, डायलिसिस को बंद कराया और एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे। आप या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर किडनी फेलियर से पीड़ित है तो उस तक वीडियो जरूर पहुँचाएँ, आपकी इससे किसी की लाइफ बचा सकती है। दोस्तों, कोई और क्वेश्चन आपके मन में है, आप कमेंट बॉक्स पे जाएं, अपना क्वेश्चन अपनी डिटेल में डालें, मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।